हेलो गाइस। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनाटॉमी एंड फिजियो। ये मेरा चैनल है, न्यू चैनल है एंड इस पे मैं आपको एनाटॉमी एंड फिजियो पढ़ाऊँगी। सो एनाटॉमी एंड फिजियो ऑफ बीएससी नर्सिंग, राइट। सो उसके अंदर हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर आज हम हमारा फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट लेक्चर हम करने वाले हैं अबाउट द सेल। सेल क्या होता है एंड इट्स एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बोथ। एनाटॉमी के अंदर हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन का हमारी बॉडी की, एंड फिजियोलॉजी मीन्स फंक्शंस, क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसके हमारी बॉडी के अंदर, राइट। सो लेट्स वी स्टार्ट विद द फर्स्ट लेक्चर। सेल। सेल क्या होता है? सेल एवरीवन नोज अबाउट सेल की सेल हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट होती है हमारी बॉडी की, राइट। सेल किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था। ओके नाउ अब जो होता है, जो सेल होता है वो क्या करता है? सेल ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म्स टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यूज फॉर्म ऑर्गन्स एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स फॉर्म्स एन ऑर्गन सिस्टम। लाइक ग्रुप ऑफ सेल्स अगर बनते हैं तो ग्रुप ऑफ जो सेल्स हैं वो यहाँ पे क्या फॉर्म करेंगे? टिश्यू फॉर्म करेंगे। टिश्यू मीन्स लाइक ब्लड हो गई, राइट, हार्ट हो गया। ये किससे मिलके बना है? टिश्यू से मिलके बना है। क्या मिलके बना है? टिश्यू से ऑर्गन। लाइक जो हार्ट है हमारा वो क्या है? ऑर्गन है। वो किससे मिलके बना है? हमारा ग्रुप ऑफ टिश्यू से मिलके बना है। फिर फर्दर आता है उसके बाद जो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, लाइक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या आता है? बहुत सारी चीज़ें आती है हमारे पास। ईसोफेगस आता है, तो हमारा स्टमक आता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, लार्ज इंटेस्टाइन आता है। बहुत सारे क्या है? ऑर्गन्स हैं। और ऑर्गन्स क्या मिलके बना रही है यहाँ पे? ऑर्गन सिस्टम। एंड ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम्स मिलके क्या बनती है? हमारी बॉडी बनती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, सेल क्या होता है? सेल कंसिस्ट, सेल ये मैंने सेम चीज़ वही एक्सप्लेन किया आपको। नेक्स्ट आता है कि जो हमारा फर्स्ट सेल होता है हमारी ह्यूमन बॉडी का, जिससे हमारी बॉडी मिलके बनी है। फर्स्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज द जाइगोट। जो जाइगोट होता है वो क्या होता है? फर्स्ट सेल होता है हमारा ह्यूमन बॉडी का। एंड ये किससे मिलके बना है? फर्स्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेड अप फ्रॉम ओवम प्लस स्पर्म से क्या है? मिलके बना है, ठीक है। सबको पता है कि जब ओवम इज अ फीमेल, ये फीमेल से आता है, स्पर्म फ्रॉम मेल हम लेते हैं, देन बोथ हम इन दोनों के क्या करवा देते हैं? फर्टिलाइजेशन। जब इन दोनों की फर्टिलाइजेशन होगी देन बिकम द जाइगोट। एंड जाइगोट से ही क्या होती है? एम्ब्रियो में बेबी, एम्ब्रियो बनता है, फिर बेबी की फिटस की डेवलपमेंट होती है। फ्रॉम दैट बॉडी विल डेवलप, वहाँ से बॉडी हमारी डेवलप होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? हमारा फर्स्ट सेल हो गया हमारी बॉडी का, राइट। फिर आता है उसके बाद जो सेल होता है, ठीक है। सेल क्या होता है? सेल के पास मेम्ब्रेन होती है। सेल हैविंग मेम्ब्रेन, लाइक हियर वी हैविंग अ सेल, ठीक है। सेल की क्या होती है? मेम्ब्रेन होगी। मेम्ब्रेन, इसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं हम इसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, या फिर हम इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसका काम क्या है? जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये हमारे सेल को स्ट्रक्चर एंड शेप प्रोवाइड करती है। और ये क्या करती हैं? स्ट्रक्चर और शेप प्रोवाइड करती है हमारे सेल को। और एक ये क्या होती है? परमिएबल, मतलब सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। मीन्स ये सेलेक्टिव चीज़ों को ही परमिट इन एंड आउट करने का काम करती है, राइट। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसने कंसिस्ट किया हुआ है, जो सेल के अंदर वाटरी फ्लूइड है ना उसको एनक्लोज करके रखती है। तो जो हमारा वाटरी फ्लूइड है वो क्या है? वो जो हमारा वाटरी फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है? वाटरी फ्लूइड। मीन्स वाटरी फ्लूइड होता है किसका? हमारे सेल्स का। लाइक एक टब हो गया, ठीक है। एक टब है, टब जो ये बेबी बाथ टब आता है वो टब हो गया, ट्यूब वाला। उसके अंदर जो वाटर है वो हमारा साइटोप्लाज्म हो गया। एंड जो ट्यूब है, राउंडेड ट्यूब है, वो हमारी क्या होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। वो हमारे साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट कर रही है, शेप प्रोवाइड कर रही है, लाइक, ठीक है। तो ये है। अब जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर बहुत सारी सेल ऑर्गेनलीज को ये कंसिस्ट करता है, बहुत सारे सेल ऑर्गन्स को ये अपने अंदर कंसिस्ट करता है। अब वो बहुत सारे सेल ऑर्गन्स और सेल ऑर्गेनलीज होते हैं जो उनके पास अपना अपना फंक्शन होता है। हर एक इंडिविजुअल के पास क्या होता है? अपना अपना सबके पास क्या होता है? फंक्शन होता है, राइट। अब जो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है
वो क्या होती है, सेलेक्टिवली परमेबल मैंने आपको बताया अभी, और ये 7.5 नैनोमीटर थिक होती है, मतलब 7.5 इसकी थिकनेस होती है। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे मिलके बनी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी 3 चीज़ों से मिलके बनी है, फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। जो हमारे फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ये हमारे 40% प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं हमारे 55% प्रेजेंट होते हैं, एंड जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमारे 5% प्रेजेंट होते हैं। एंड ये सारे ये टोटली ये मिलके क्या बनाते हैं, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं, राइट। और इसके अंदर कुछ अमाउंट में लिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल भी क्या होता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाता है, राइट। फिर अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो भी हमारी सेल ऑर्गेनेल्स है, फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो हमारा स्ट्रक्चर है, राइट, स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो हमारा सेल है उसका स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है हमारा सेल, सेल कैसे होता है, राइट। सेल हो गया, सेल ये जो है ये क्या है हमारी, ये हमारी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इसके अंदर जो वाटर फ्लूइड प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। हमने अभी रिसेंटली में स्टडी किया। नाउ यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है हर एक सेल के अंदर। हमें पता है कि हर एक इंडिविजुअल सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, राइट। और जो ये है इसके सराउंड में ये है हमारा न्यूक्लियस। ये जो इसकी जो आउटर कवरिंग है, जैसे हमारे सेल की आउटर कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जस्ट सिमिलर लाइक दिस यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है उसकी भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवलप, जो कि न्यूक्लियर को एनक्लोज करके रखती है। एंड जो न्यूक्लियस होता है और जो न्यूक्लियर एनवलप होता है इसके अंदर यहाँ पे क्या होते हैं, क्रोमाटिन्स प्रेजेंस होते हैं, राइट, बहुत सारे, ठीक है। और ये इसके अंदर क्या होता है, डीएनए मीन्स जेनेटिक मटेरियल हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसके सराउंड्स में क्या प्रेजेंट होती है, लाइक दिस। ये जो हो गया ना, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो सरफेस है, ये किस चीज का स्ट्रक्चर एंड सरफेस है, ये स्ट्रक्चर एंड सरफेस है हमारा, ये जो स्ट्रक्चर एंड सरफेस है ये हमारा क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर यहाँ पे क्या है, ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर क्या होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, वो इस पे सारे पे। तो अगर इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे तो इन राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको हम रफ यार्ड बोल रहे हैं, मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम इसको बोलेंगे। अब सिमिलर यहाँ पे हम ये ऐसे हैं, ये है यहाँ पे, तो ये इसको हम बोल देंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। है तो बहुत एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन दो टाइप्स होते हैं इसके, तो रफ वाला होता है जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। आप इसको इससे याद रख सकते हो कि रफ वाला आर से राइबोसोम्स एंड आर से रफ, ठीक है। एंड यहाँ पे इस SER क्या है, स्मूथ मीन्स यहाँ पे कोई भी राइबोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, गॉट इट। नाउ यहाँ पे क्या होती है, इस शेप में हमारे पास यहाँ पे हमारी गोल्जी बॉडीज क्या होती हैं, प्रेजेंट होती है, मीन्स गोल्जी एपरेटस। ये इनको हम क्या बोलते हैं, गोल्जी एपरेटस, राइट। गोल्जी एपरेटस हम इनको बोलते हैं। फर्दर आता है यहाँ पे, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। ये बहुत सारे सेल के अंदर बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं लाइक दिस, इनको हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, ठीक है। अब आता है फिर फर्दर यहाँ पे
जो ये वाला जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं सेंट्रियोल। राइट, इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे 2 बंडल्स ऑफ प्रेजेंट होती हैं, ऐसे करके ना बंडल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो इसके अंदर ये जो बंडल्स प्रेजेंट होते हैं इनको हम बोलते हैं सेंट्रोजोम्स। क्या बोलते हैं हम इनको? सेंट्रोजोम्स। गॉट इट? इनको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, फिर आता है उसके बाद यहाँ पे फिर से यहाँ पे 3 ऐसे राउंड सर्कल्स में यहाँ पे क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, एंड इनको हम क्या बोलते हैं? लाइसोसोम्स। व्हाट वी कॉल लाइसोसोम्स। व्हाट इट? इनको हम क्या बोलते हैं? लाइसोसोम्स बोलते हैं। एंड यहाँ पे कहीं कहीं पे ऐसे स्मॉल अमाउंट में पूरे सेल के अंदर स्मॉल अमाउंट में क्या प्रेजेंट होती हैं? राइबोसोम्स। यहाँ पे क्या होते हैं प्रेजेंट? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है? ये हमारे कंप्लीटली स्ट्रक्चर है हमारे सेल का। गॉट इट? ये क्या होती है? ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी यहाँ पे लिखी है सब क्या होती है? हमारे सेल की ऑर्गेनलीज होती है, हमारे सेल ऑर्गन्स होते हैं। राइट, ईच को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। हर एक का अपना अपना इंडिविजुअल फंक्शन होता है, हर एक इंडिविजुअली अलग अलग काम करता है हमारे सेल के लिए। व्हाट इट? स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द एग्जाम। इम्पॉर्टेंट है, राइट? आता है इसका डायग्राम, वेल लेबल्ड डायग्राम आता है इसका। सो वी आर डन, नाउ मूव फर्दर। अब आते हैं हम बारी बारी करके हर एक न्यूक्लियाई, हर एक मतलब सेल ऑर्गेनलीज हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। जो हमारी हर एक जो सेल ऑर्गेनलीज है उसको क्या करेंगे हम?